गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और अनशन पर बैठे हुए छात्रों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। सरकार ने अभी तक 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए कोई घोषणा नहीं करी है। इससे जो वहाँ अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, उनके मन में पूरा आक्रोश है कि सरकार ने इतने समय के बाद भी उस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया है, क्योंकि 1,37,000 पदों को भरना था और सरकार ने उनको अभी तक भरा नहीं। सबसे बड़ी बात है गुणवत्ता की बात करने वाली सरकार, जो कि 2.5 साल तक कोर्ट में लड़ी कि हमें योग्य अभ्यर्थी चाहिए। ऐसे में तो नई जहां 2.5 लाख पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसमें यदि बिहार मॉडल भी उत्तर प्रदेश में लागू कर देते तो क्या जा रहा था। ऐश्वर्या भाटी मैम कोर्ट में जब रिजॉइंडर दाखिल कर रही थी, बोल रही थी हमारे पास 51,112 पद है। आप 51,112 पद की बात कर रहे थे और 22,000 ये हैं। अगर आप 22,000 और 51,000 पद दोनों को जोड़ दें तो जितने भी अभ्यर्थी सुपर टेट में पास है उन सबको ही नौकरी मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये अभ्यर्थी ऊपर टंकी पर, पानी की टंकी का सबसे ऊपरी सिरा जो होता है, ये वो सिरा है। आप समझिए इसको। इसमें चारों तरफ ना ही तो कोई घेरा होता है। अभ्यर्थी यदि थोड़ा सा भी लुढ़क जाए तो बिल्कुल ज़मीन पर जाकर गिरेगा। कम से कम भी आप समझिए कि 30 से 40 फीट हाइट जो होती है वो पहली मंजिल की होती है और 3 मंजिल के ऊपर लगभग 100 फीट ऊपर, 100 फीट की ऊंचाई पर अभ्यर्थी जो है बिना किसी किनारे के, बिना किसी रेलिंग के अपनी मांगों को लेने के लिए टंकी पर ऊपर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर। ये बहुत ही बड़ी बात है। एक बच्ची जो है अपनी माता जी के साथ वहाँ पर गई हुई हैं 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए। बच्चों के मामले में सरकार को ये देखना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर धरने में माताएं वहाँ आई हुई हैं, बहनें आई हुई हैं, तो सरकार को ये चीज़ें समझनी चाहिए। क्योंकि कोई आदमी पागल नहीं है जो अपना घर छोड़ के वहाँ लखनऊ जा रहा है और अपने बच्चों को साथ लेकर जा रहा है, और अभ्यर्थी पानी की टंकी पर अपनी जान हथेली पर रख के उसके ऊपर लेटे हुए हैं। आखिर बात में कुछ तो सच्चाई है ना। आखिर उसके पीछे का जो कारण है वो 1,37,000 पदों को पूरा भरना है। यही सरकार जब वोट मांगने आती है तो ये कहती है कि आप जो है कोई ना कोई ऐसा हमें दीजिए, हम आपके साथ हैं। आप थोड़ी सी भी हमारे दर पर आइए, थोड़ी सी भी हेल्प यदि हम आपकी कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। और यही जब गवर्नमेंट शासन में होती है तो अभ्यर्थियों की सुध ना लेना जो है अपने आप में ही इस बात का परिचायक है कि गाँव, गरीब, मजदूर और किसान का जो नारा है वो कितना सत्य है, सरकार के लिए कितना सत्य है। केवल नेता वाले जुमले होते हैं, इनसे काम नहीं चलता। सरकार को प्रैक्टिकल चीज़ें करनी होंगी। आप ये बताइए कि सड़कों पर अभ्यर्थियों को सबसे पहली बात, जब SCRT के सामने धरना दे रहे थे, आपको पता होगा, अब तो 60 दिन पूरे होने को आए। अभ्यर्थी जब तो उनका पानी बंद कर दिया गया। फिर उनके खिलाफ़ FIR दर्ज करने की धमकी दी गई प्रशासन के द्वारा। आखिर ये पुलिस विभाग की तो किसी ना किसी के कहने पे ही काम कर रहा होगा ना कि अभ्यर्थियों से क्या बोलना है। फिर अभ्यर्थियों को वहाँ से भर के इको गार्डन छोड़ा गया, गाड़ी में भर के। 1-2 अभ्यर्थियों के सर में और हाथ में चोट लगी। निधि तिवारी और सभा परवीन की तबीयत खराब हो गई। अभ्यर्थियों को अस्पताल ले जाया गया। आखिर कितनी लंबी लड़ाई के बाद सरकार इन पदों को जोड़ेगी। आखिर सरकार को शासन में भी तो रहना है। इलेक्शन से पहले यदि सरकार इन सीटों को नहीं जोड़ती है तो इसका खामियाजा सीधे सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट के न्याय का जो आदेश है उसका पालन ना करना कोर्ट की अवहेलना है। और जो शिक्षक वहाँ पर पड़े हुए हैं, जो भी धरना दे रहे हैं शिक्षक, तो आपको क्या लगता है कि ये सब जो है कम दिमाग के लोग हैं? हर आदमी जो है जो वहाँ पढ़ा हुआ है B.Ed डिग्री करे हुए हैं। B.Ed के बाद C.TET या UP-TET की परीक्षा भी पास की हुई। C.TET और UP-TET की परीक्षा के अलावा उन्होंने सुपर टेट की परीक्षा भी पास करी है, उसको क्वालिफाई भी किया है। 2.5 साल तक अपनी भर्ती में आने का इंतज़ार भी किया है। तो ऐसे अभ्यर्थी को जो सब तरह की 3-4 परीक्षाओं को पास करने के बाद वहाँ पढ़ा है, मोस्टली अभ्यर्थी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिनके दम पर आप MLC वगैरह की वोट भी लेते हैं। भविष्य में आने वाले समय में ग्रेजुएट बच्चा ही उसमें वोट डाल सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है, ये आने वाली नींव हैं। खुद मायावती हों, चाहे मुलायम सिंह हों, चाहे 1-2 बड़े नेता और भी हों, सब शिक्षक वाले क्षेत्र से ही उठकर ऊपर गए हैं, है ना।
तो इनका जो बैकग्राउंड है ये आने वाले समय में क्या हो जाएं आपको कुछ इनकी पता नहीं है, लेकिन वर्तमान में ये क्या कर दें सरकार के 22,000 सीटें ना भरना, ये इस बात का परिचायक है कि सरकार जो है इलेक्शन से पहले, जो लोग तो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, सरकार को अच्छा मौका मिला था इन सब वोटों को लेने का, लेकिन सरकार जो है लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ी सी गलती अभ्यर्थियों की भी रही। अभ्यर्थियों की गलती ये रही कि बार बार उनसे कहा जा रहा है आप लखनऊ आइए, ताकि सरकार को ये पता लग सके कि कितने लोग प्रभावित हैं आपके निर्णय से, कितना बच्चा प्रभावित हुआ है। भाई अगर अगर बिहार मॉडल लागू कराना है, 77,000 बच्चा है, तो 77,000 में से कम 35,000 बच्चा तो लखनऊ की सड़कों पर दिखाई देता। जैसे पटना में बिहार मॉडल लागू हुआ था, तो आपको जानकर हैरानी होगी, कम से कम 94,000 में से 70,000 बच्चा वहाँ पटना में सड़कों पर था, और हमारे उत्तर प्रदेश में 2,000 बच्चे नहीं पहुँच पा रहे। कब जो धरना हुआ था पहले, उसमें काफ़ी अभ्यर्थी पहुँच पाए। मेरा अभ्यर्थियों से विनम्र निवेदन है कि बड़ी संख्या में लखनऊ पहुँचें आप, जिससे जो आपकी संख्या बल है वो वहाँ पर दिखाई दे, और सरकार आपकी सीटों को जोड़ने के लिए मजबूर हो जाए कि हाँ इतना अभ्यर्थी यहाँ क्यों आया है, क्या बात है। ठीक है, वहाँ प्रत्यावेदन सौंपने का भी कार्य चल रहा है, कृपा करके वहाँ जाके अपना प्रत्यावेदन सौंपें। 2 से 3 दिन कम से कम वहाँ रुकें। ठीक है, 2 से 3 दिन, ऐसा नहीं है केवल अपना कागज़ जमा करा और वहाँ से भागी आए। 2-4 दिन वहाँ आप रुकेंगे तो आपको केवल वहाँ बुलाने के लिए प्रत्यावेदन नहीं ले रहे, शासन की तरफ से ना जाने क्या निर्णय आ जाए, हर तरह की बात है। लेकिन मेरा मोटिव ये है कि आप प्रत्यावेदन वहाँ जमा करें या ना करें, कम से कम 2 से 3 दिन के लिए आप वहाँ अवश्य रुकें। 2 से 3 दिन रुकोगे तो एक बड़ी संख्या सड़कों पर दिखाई देगी। न्यूज़ चैनल हो, नेता हो, हर आदमी जो है वहाँ पर, जैसे जैसे इलेक्शन पास आता जा रहा है ना, 22,000 सीटों को जुड़ने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सरकार जहाँ पहले 22,000 सीट के बारे में सुनते ही उसको नकार देती थी, अब बात को पूरी सुनती है। खुद मुख्यमंत्री जी को जब गोरखपुर टीम के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, तो पहले उनका डॉक्यूमेंट को रिसीव करने का तरीका दूसरा था। अब जब बात 69,000 शिक्षक भर्ती की करते हैं, तो उनके चेहरे के हाव भाव, उनका जो बॉडी जेस्चर है वो अलग से ही दिख जाता है कि हाँ, बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि हाँ वो उसके लिए कितना सकारात्मक है। तो थोड़ी सी हिम्मत और कर दीजिए बस एक बार और ये सीटें जुड़ना तय। 22,000 सीटों में मेरे भाई 42-44,000 रुपये सैलरी मिलती है। 5-5 हज़ार रुपये की सैलरी के लिए आप रात दिन काम करते हैं, तो क्या आप अपने उस बहुमूल्य समय में से 2 या 3 दिन निकाल नहीं सकते? ये बहुत ज़रूरी है, आप लखनऊ ज़रूर आएँ। बस इतना ही बोलना था। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आने वाली भर्ती में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। अब पकी पकाई खीर है, केवल काउंसलिंग होनी है और आपको विद्यालय आवंटित हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। बात की गंभीरता को समझिए और लखनऊ आइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।